परम प्रेम में शिशि ठाकुर परम आराध्या जगत जननी शिशि बड़वा परम पूज्यपाद शिशि बड़दा परम पूजनी वर्तमान आचार्य शिशि दादा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित आधर्यो दादा और सभी गुरु भक्तों माताओं बहनों को मेरा जय गुरु। आज का सत्संग अनीस जी की तरफ से हो रहा है, उनका जन्मदिन है। ठाकुर जी से उनके जीवन की मंगल की कामना करते हैं। क्योंकि ये सत्संग हम लोगों का मनुष्य को लेकर के ही है, तो हमको सारे मनुष्यों के साथ ही तो उठना बैठना है, इसलिए हम लोगों को आपस में सबको लेके चलना है। और बहुत अच्छी बात है ये, ठाकुर जी बोले थे कि बंगाल जगेगा तो देश जगेगा। तो बंगाल में जो लोग रहते हैं उनको हम लोग बंगाली बोलते हैं। तो बंगाली लोगों में एक आदत है, बहुत अच्छी आदत है, हम लोग अभी उस आदत को शुमार नहीं कर पाए हैं, खासकर हिंदी भाषी लोग। कि अभी अनीस जी के पिताजी का फ़ोन आया था मेरे पास 3 बजे। हम कहे किसका फ़ोन है? तो बोले हम आज आप चले जाइएगा सत्संग में, आपको बुला रहे हैं। तो हम कहे आप कौन बोल रहे हैं? बोले उनके हम फादर बोल रहे हैं। तो हम कहे आप आए हैं? बोले हम आए तो नहीं हैं लेकिन आप आइएगा ज़रूर। तो हम कहे कि नहीं हम तो जाते ही हैं, हमने लिखा भी है उसमें व्हाट्सएप पे मैसेज में लिखा है। तो ये होता है, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, हमने जो है अपना सत्संग का लिख के डाल दिया, उसके बाद कुछ नहीं, किसी से बोलना ही नहीं है। क्या पढ़ के लोग आ जाएंगे ना? ऐसे नहीं होता है। आप अपने बच्चे की शादी करते हैं तो कार्ड डाल देते हैं व्हाट्सएप पे, फिर छोड़ दीजिए, सारे लोग आ जाएंगे ना। एक आदमी आ जाए तो कहिएगा, 10-12 फ़ोन करते हैं, उनके यहाँ कार्ड लेके जाते हैं, सम्मान करते हैं, अतिथि करते हैं, सेवा करते हैं, वो आते हैं। तो हमारा क्या कर्तव्य नहीं है कि हम जो है सत्संग कराते हैं यहाँ पे? तो सत्संग क्या है, हम अपने घर में कथा कराते हैं, हम अपने घर में सुंदरकांड कराते हैं। तो आप लिख के डाल दीजिए सुंदरकांड में, देखें कितना आदमी आ जाता है। तब तो आप पंडित जी को भी बुलाएंगे, उनको दक्षिणा भी देंगे, और जो आदमी को बुलाएंगे घर घर जा कर के। लेकिन सत्संग को हम बहुत हल्के में लेते हैं, यानी गुरु जी हमारे बहुत हल्के हैं। और हम जो घर में अपना वो कराते हैं सत्यनारायण भगवान की कथा, उसमें हम 100 आदमी को निमंत्रण देते हैं, लेकिन ठाकुर जी के सत्संग को हल्के में लेते हैं। अरे आएंगे ना दादा लोग, हम नहीं भी जाएंगे तो हो जाएगा, चलो। तो आप जैसे, हम जैसे ठाकुर जी को करेंगे ना हल्के में, तो वैसे ठाकुर जी भी हमको कहेंगे रहा हल्के में तू। भाई एक इज्जत होता है। एक देखिए, बंगाल की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं जाता हूँ तो वहाँ भी मैं सत्संग में बुलाया जाता हूँ। हमारे ब्रदर इन लॉ लोग हैं तो उनके साथ मैं जाता हूँ, वहाँ देवघर में भी जाता हूँ, दूर दूर भी चला जाता हूँ। तो वहाँ लोग कितना रिस्पेक्ट करते हैं, खासकर जो पंजाधारी लोग हैं। यहाँ मैं देखता हूँ, आप लोग बुरा मत मानिएगा, हमको बोलना नहीं चाहिए, मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन आदमी को जानना चाहिए। और जैसे डीपी वर्क की बात है, ये भी एक डीपी वर्क है कि आप लोगों को उनको बताना चाहिए। मैं देखता हूँ एक साथ यहाँ पे 10 लोगों का सत्संग हुआ, 20 लोगों का सत्संग हुआ ना। कई लोग दिए, सत्संग होके लोग चले गए। यहाँ पे पंजाधारी तो एक दादा बैठे हैं जो मंदिर में अधर्यो हैं, एक पैसा नहीं उनको प्रणामी दिए। आपका सत्संग बेकार हो गया, काम खत्म है। आप पंडित जी को बुलाइए अपने यहाँ और वो करा लीजिए जो है सत्यनारायण भगवान की कथा, तो उनको दक्षिणा मत दीजिए, हो जाएगा? नहीं होगा। हम बोलेंगे नहीं, लेकिन हमको भी बोलना है। हम लोग चूँकि SPR हैं तो बोलना चाहिए कि भाई आपको जितने पंजाधारी हैं कम से कम उनको 2-2 रुपया ही सही दे तो दो भाई, दक्षिणा तो दे दो। तो दक्षिणा हम लोग देते ही नहीं है किसी को, क्या जरूरत है? सत्संग हुआ, लिख करके आएगा उसमें 21 आदमी सत्संग दे रहे हैं, क्या रुपया आपको दक्षिणा मिला था? एक को पैसा नहीं। क्या सत्संग हुआ? कोई नियम ही नहीं ठाकुर जी के। हाँ, हम सत्संग नहीं कर रहे हैं, हम अपना अहंकार की पूजा कर रहे हैं, ईगो की पूजा कर रहे हैं। अभी हम वो पत्थर के पत्थरे हैं। एक आदमी पत्थर का व्यापारी था, पत्थर बेचता था। तो एक दिन वो
एक दुकान पे जो मूर्ति बनाते हैं उनके दुकान पे वो पत्थर सप्लाई करता था। एक दिन एक पत्थर ले जाके दिया तो दुकानदार ने उनको 500 रुपया दिया कि ये 500 रुपया लीजिए, और पत्थर का दाम उतना ही था, वो खुश होकर लेके चले गए। दूसरे दिन जब वो आता है फिर दूसरा पत्थर ले करके, तो उसका पत्थर जो है वहाँ रखा हुआ है, उसमें कुछ बनाया गया और उसका दाम लिखा था 50,000 रुपये। तो बोला कि ये पत्थर तो मेरा ही लग रहा है। दुकानदार बोला हाँ तुम्हारा ही पत्थर है। तो बोला हमको तो तुम 500 रुपये दिए थे, इसको 50,000 रुपये के बेच रहे हो। बोला कि हाँ 50,000 के बेचेंगे। बोला क्यों? बोला कि जो देखो ना उसमें क्या बना है। बोला इसमें शंकर भगवान की मूर्ति बनी है। तो बोला कि हाँ पत्थर तो तुम दे के गए थे 500 रुपये में, मूर्ति थोड़ी दिए थे, लेकिन उसमें से जो एक्स्ट्रा पत्थर था, अतिरिक्त पत्थर था, उसको हटाया गया। मूर्ति पत्थर के अंदर ही थी, मूर्ति उस पत्थर के अंदर ही थी, लेकिन उस पे ऊपर से अतिरिक्त पत्थर था, एक्स्ट्रा पत्थर था, उसको हमने हटवा दिया। तो जब हटवा दिया तो पत्थर तो हो गया तुम्हारा छोटा, लेकिन उसमें से शंकर भगवान की मूर्ति निकली, तो उसका दाम 50,000 हो गया। बोला अच्छा ये बात है? बोले हाँ यही बात है, यही ठाकुर जी हैं मूर्तिकार। हम लोग पत्थर आते हैं, पत्थर यहां पे। अब आदमी कहता है कि क्या करें? अरे पत्थर को तराशते हैं गुरुजी, और इस पत्थर में से जो एक्स्ट्रा चीज है उसको निकालते हैं बाहर। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी बताया गया ना कि ईश्वर तो कण कण में आपके अंदर ही विद्यमान है, लेकिन वो पत्थर चारों तरफ से घिरे पड़े हैं ना, वो दिखाई नहीं देते। तो जब हम ऐसे मूर्तिकार के पास जाते हैं तो ये एक्स्ट्रा पत्थर को धीरे धीरे हटाते हैं। जब वो एक्स्ट्रा पत्थर हट जाता है तो जो दारूबाज हेम कवि था वो सुंदर भक्त कवि हो जाता है, उसका एक्स्ट्रा पत्थर हटा दिया जाता है। बहुत से लोग आए ठाकुर जी के पास, वैसे ही लोग आए, पत्थरे आए, लेकिन आकर के ठाकुर जी से जब टकराए तो ठाकुर जी का प्रोसेस उन्होंने पहले सीखा। और वो मूर्तिकार ठाकुर जी कह रहे हैं आप स्वयं आपको अपने पत्थर का वो सब हटाना पड़ेगा, और जब वो हट जाएगा तो आपके अंदर से एक सुंदर भगवान देवता निकलेंगे, आप ही देवता कहलाओगे। आप जहां चलोगे आपके कदम को लोग चरण को छुएंगे। जब तक छू नहीं रहे हैं तब तक हमारा अभी पत्थर हटा नहीं है। वैसे पत्थर का पत्थरे लगा है चारों तरफ, और कैसे हटेगा वो? कैसे छेनी हथौड़ी चलेगा? छेनी हथौड़ी ना चोट सहना पड़ेगा। एक पत्थर टूट टूट कर कंकड़ हो गया, और एक पत्थर टूट टूट कर शंकर हो गया। वही पत्थर मजदूर के हाथ में गया, टूट के पत्थर कंकड़ हो गया छोटा छोटा, और एक मूर्तिकार के हाथ में गया तो शंकर हो गया, उसमें से शंकर जी निकल गए। तो हम कैसे गुरु के पास जाते हैं, क्या बन जाते हैं? चोर के पास जाएंगे और बड़े चोर हो जाएंगे, इनके पास जाएंगे बनने की संभावना है, बनेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि जो एक्स्ट्रा पत्थर है उसका नाम है क्रोध, उसका नाम है निंदा, उसका नाम है शिकायत, उसका नाम है कपट, उसका नाम है झूठ, उसका नाम है अहंकार, उसका नाम है घृणा। ये सब पत्थर हमारे चारों तरफ लपटे पड़े हैं। जब ये एक एक पत्थर निकलेगा ना, तब इसमें से देवता निकलेंगे। उसका हर छेनी, हर हथौड़ी सहने का एक ही उपाय है। एक दिन मैं दवाई की दुकान पे गया तो दवाई वाला के यहाँ कुत्ते का भी खाने का सामान मिलता है। क्या बोला? पेडिग्री कुछ बोला। तो बोले ये कुत्ते वाला भी तुम बेचते हो? बोला हाँ बेचते हैं, बहुत से लोग ले जाते हैं। हाँ, तो वहाँ पे लोग सामान लेने जाते हैं। तो बोला दादा एक जानते हैं, एक आदमी, एक लड़का आता था मेरे पास और रोज कुत्ते का खाना जो है थोड़ा सा वो 25-30 रुपए का एक पैकेट ले जाता है। तो हम पूछे कि तुम कुत्ता पाले? बोला कुत्ता हम पाले नहीं हैं, कुत्ता रास्ते में जो है ना हमारे मोहल्ले में, उनको मैं खिलाता हूँ ले जाके ऐसे। बोला करते क्या हो? बोला मैं तो ऐसे सप्लाई करता हूँ माल, तो ऐसे किसी का गाड़ी वाड़ी ले लेता हूँ, ऐसे करता हूँ, साइकिल वाइकिल रखता हूँ।
तो एक दिन आया तो बोला कि नहीं, तो ये दुकानदार उससे बोला कि नहीं तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, एक दिन तुम्हारा बहुत मंगल हो जाएगा। तो एक दिन आया तो बोला कि दादा मोटरसाइकिल खरीद लिए हैं, ओला में लग गई है मेरी। तो बोला कि अरे बहुत अच्छा, देखो तुम कुत्ता को खिलाए तो उससे तुम्हारा जो है कितना अच्छा ये हो गया। आप देखे होंगे बहुत से लोग चींटी को भी खिलाते हैं, बहुत से लोग कबूतर को खिलाते हैं, चिड़िया को खिलाते हैं, कछुआ को खिलाते हैं, मछली को खिलाते हैं। अच्छी बात है, खिलाइए, बहुत अच्छी बात है, गाय को खिलाते हैं। लेकिन आप अपने घर में यदि एक चिड़िया पाले हैं तो क्या उसको खाना नहीं खिलाएंगे? उसको खिलाएंगे कि बाहर वाले को खिलाएंगे? अपने चिड़िया जो पाले हैं उसको भी तो खिलाएंगे, लेकिन उस चिड़िया को हम खिलाते ही नहीं हैं। हम दुनिया के कुत्ता, बिल्ली, चींटी, चूंटा, पता नहीं क्या क्या सबको खिलाते जाते हैं। और हर आदमी ने एक चिड़िया पाल रखा है, आपको पता है? आप सब ने पाल रखा है वो चिड़िया। ठाकुर जी बोले जब समाधि अवस्था में थे तो समाधि अवस्था में उनकी वाणी है पुण्य पोथी में, मानुष एक पाखी पोसे ताकि खेते दीते हवे। मनुष्य एक पक्षी पोसता है तो उसको खाना देना होगा। यदि आप खाना नहीं दोगे तो ये पोस नहीं हुआ। उसको खांचे में बंद कर दीजिए तो ठाकुर बोले कि वो पक्षी उस खांचे को खा जाएगा कुछ दिन बाद। तो खांचा, भूख लगेगा तो उस खांचे को खाएगा, मुंह मारेगा उस पर तो खांचा टूट जाएगा, उसमें से पक्षी भाग जाएगा। तो ठाकुर बोले वो पक्षी कौन है जानते हो? सबके पास है, आपके पास, मेरे पास। उसमें दीक्षा लेने ना लेने की बात नहीं है यार, सबके पास पक्षी है। वो पक्षी आपकी आत्मा है। ठाकुर जी बोले वो आत्मा, आपकी आत्मा ही आपकी पक्षी है। दुनिया को कुत्ता, बिल्ली, गधा सबको खिलाए जा रहे हो और अपनी आत्मा रूपी पक्षी को खिलाया नहीं, उसको भूखा रखा है। कुत्ता को खिलाया तो उसको ओला का गाड़ी मिल गया, अरे आत्मा को तो खिलाते। तो बोला आत्मा क्या खाती है भाई, पते नहीं है? ठाकुर बोले आत्मा खाती है भगवान का नाम। यही दीक्षा के समय जो नाम मिलता है, मंत्र मिलता है, यही आत्मा का भोजन है। तो आप सवेरे उठ कर के अपनी पक्षी को खिलाते हैं? कभी खिलाया? नहीं खिलाया ना। पक्षी भूखा रहेगा ना, खांचा को खाएगा। बोले ना खांचा तोड़ के भागेगा। यही खांचा है मेरा शरीर, इसको पक्षी खाएगा तो यहां दर्द होगा, फिर यहां दर्द होगा, फिर पीछे कमर में दर्द होगा, फिर पूरे शरीर में दर्द होगा, फिर शरीर में से एक दिन पक्षी भाग जाएगा, शरीर मर जाएगा। तो उस पक्षी को खाना खिलाइए महाराज। नाम मिला है, सतनाम मिला है। हर वक्त हरिनाम कर ले, सब किछु भालो हो जाए, रोग शोक दुख ताप किछु थाके ना। इसलिए हर क्षण उस पक्षी को खाना खिलाते रहिए। सांस सांस पे नाम ले, सांस व्यर्थ न होए, ना जाने इस सांस का आवन होए न होए। इस पक्षी को खाना खिलाते रहिए, आपका कल्याण अपने आप होगा। जितना खाना खिलाएंगे उतना ही एक्स्ट्रा पत्थर आपका निकलता चला जाएगा। घृणा का, क्रोध का, लालच का, शिकायत का, निंदा का, झूठ का, चोरी का। अरे आखिरी पत्थर पे जब चोट हो जाएगा उस दिन आपके चरण जहां निकलेंगे वहां लोग कहेंगे ठाकुर जी का भक्त जा रहा है। जय ठाकुर जी सबका मंगल करे।